हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज TFF के एपिसोड 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में नॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे पहुंचता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि नॉन, तुम कहाँ पर थे और तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि मैं स्कूल की कोचिंग क्लासेस में गया था। तो ये सुनकर उसकी मॉम शॉक होती है, कहती है कि क्या, कहाँ पर गए थे और तुम्हारे कोर्स की पैसा किसने दिए। तो फिर नॉन कहते हैं कि मेरे दोस्त ने दिया है। और इतना बोलकर नॉन अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम को कुछ शक होता है लेकिन वो कुछ पूछती नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन तैयार होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने स्कूल जा रहा होता है। वो रास्ते में ही स्क्रिप्टिंग करते हुए जा रहा होता है और जब वो अपने कैंपस में पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि कोई भी सीट खाली नहीं है, सभी बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो निराश होकर नॉन जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तभी वहाँ पे पॉर आ जाता है और कहता है कि हे डियर ग्रेसी, तुम कैसे हो। पॉर नॉन के साथ सीट पर जाता है और कहता है कि हे तुम लोग हटो, यहाँ पे मेरा प्यारा ग्रेसी बैठेगा। और इतना बोलकर लोगों को हटा देता है और वहाँ पर ग्रेसी को बैठा देता है। वो मतलब नॉन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसकी जो स्क्रिप्टिंग है उसको पूरा कर दे। नेक्स्ट सीन में नॉन को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो आता है और बिना आराम किए हुए फिर से स्क्रिप्टिंग में जुट जाता है। यहाँ पे जो नॉन है, हमको नॉन को दिखाया जाता है कि वो दिनों रात स्क्रिप्ट पूरा करने में जुटा हुआ होता है। तभी नॉन के पास पॉर का कॉल आता है और पॉर उससे कहता है कि तुमने जिस तरीके से स्क्रिप्ट में डायरेक्ट मर्डर की वीकनेस को दिखा दिया मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एक मर्डर को उससे भी ज्यादा खूंखार दिखना चाहिए जैसा तुमने लिखा है। इसे फिक्स करो और करके कल मुझे दूसरी फाइल भेजो। तो फिर नॉन बेचारा फिर से उससे लिखने लगता है और कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली वो स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेता है। एक सीन में हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि कोचिंग क्लास के बाहर खड़ा होकर इन लोगों का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉर एंड इसकी कंपनी आ जाती है। उसको देखकर नॉन कहता है कि हेलो दोस्तों, मैंने स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लिया है। तो फिर पॉर कहता है कि क्या सच में ग्रेसी तुम बेस्ट हो, तुम हमारे प्यारे ग्रेसी हो। ऐसा बोलकर वो जाके नॉन को बहुत ज्यादा टच कर रहा होता है। तो उसके बाद वो टॉप की तरफ इशारा कहता है और कहता है कि है ना टॉप। तो यहाँ पे टॉप नॉन के पास आता है और कहता है कि हाँ सच में तुम बहुत ही ज्यादा औसम हो। इन सबको नॉन कितनी ज्यादा तारीफ करता हुआ देखकर जिन बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी जो टी होता है वो अपना मुंह साइड में करता है और बहुत ज्यादा वियर्ड हो ऐसा कुछ बोलता है। जिन इस बात को नोटिस कर लेता है और वो टी से कहता है कि टी तुमने क्या कहा। तो ये पे टी कहता है कि नहीं कुछ भी तो नहीं और ठीक है अब मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर टी वहाँ से जाने लगता है। टी के जाते ही सब लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर सब नॉन को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नॉन बेचारा अकेला वहाँ पे रह जाता है। वहाँ पर नॉन का टीचर आ जाता है और कहता है कि हेलो नॉन, तुम घर कैसे जा रहे हो। तो फिर नॉन कहता है कि वो सर मैं कैब बुक कर लूंगा। तो यहाँ पे उसका टीचर कहता है कि नॉन यहाँ पर कैब मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे नॉन थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद फिर ओके बोल देता है। नेक्स्ट सीन हमें एक कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग मौज मस्ती से खा रहे होते हैं और उसी कैफे के अंदर हमें एक सीक्रेट इलीगल धंधों का एक हब दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग जुआ वगैरह खेल रहे होते हैं। हमें वहाँ पे टीको दिखाया जाता है जो कि उस पूरे धंधे को चला रहा होता है। तभी ऊपर से कुछ गोली चलने की आवाज आती है जिसे सुनकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो मैं टी को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पे टी का अंकल एक बंदे को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने उस मूल अकाउंट के ऑनर को अरेस्ट कैसे होने दिया और अगर वो लोग ट्रैक करते हुए मेरे तक पहुंच गए तो तुम भी नहीं बचोगे। तो यहाँ पे बंदा कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे टी का अंकल कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितने पैसे खो दिए, उन पैसों के लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना होगा, जाओ और उस बच्चे के पेरेंट्स से वो पैसे लेकर आओ। तभी टी का अंकल टी को देख लेता है और उसको वहाँ पर बुलाता है, टी इधर आओ। तो यहाँ पे टी कहता है कि हाँ अंकल बताइए। तो यहाँ पे टी का अंकल कहता है कि इतनी खतरनाक परिस्थिति में तुम आवारागर्दी कर रहे हो, 3 दिन के अंदर बच्चों को ढूंढो ताकि वो मेरे लिए अकाउंट खोल सके। तो यहाँ पे टी कहता है लेकिन अंकल इन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे उसका अंकल कहता है कि तुम्हें कम से कम एक बच्चे को तो ढूंढना ही होगा क्योंकि कस्टमर एक बड़ी रकम मेरे पास भेजने वाला है। तो यहाँ पे टी कहता है लेकिन अंकल, तो उसके अंकल कहते हैं कि कोई भी किंतु परंतु नहीं, अगर तुम बच्चे को ढूंढ कर नहीं लेकर आओगे तो तुमको पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारे बाप को दवाइयां भी नहीं मिलेंगी। अब तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से और बच्चे को ढूंढ कर लेकर आओ। नेक्स्ट सीन हमें पिचिंग रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे पॉल और उसकी पूरी कंपनी मिलके पूरे जो स्क्रिप्ट है उसको एक्सप्लेन करते हैं और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। तभी वहाँ पर बैठी हुई एक टीचर बहुत ज्यादा ध्यान से पॉल के जो कपड़े होते हैं उस पर छपे हुए उसके फादर के सरनेम को दिखाते हैं। उसको देखने के बाद वो जो टीचर होती है अपने बाकी के सभी सह टीचर्स को भी वो सरनेम दिखाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बाहर बैठ के रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जो टीचर होती है वो पिचिंग रूम का दरवाजा ओपन करती है और बाहर आती है और कहती है कि रिजल्ट आ चुका है और वो टीम जिसे मूवी बनाने के लिए बजट मिलेगा वो है हिडन कैरेक्टर यानी कि पॉर की टीम। ये सुनकर पॉर और उसकी पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो लोग बहुत जोरों से चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत ज्यादा हक करने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर नॉन आ जाता है। नॉन को देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो पीटी कहते हैं कि हे ग्रेसी तुम यहाँ पर कैसे आए,
तो यहाँ पे नॉन कहता है कि जिन ने मुझे मैसेज करके बताया कि पिचिंग कहाँ पर हो रही है और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पे सब लोग जो थे वो जिन को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नॉन ही तो इस स्टोरी का राइटर है और इसीलिए जब अनाउंसमेंट हो रही है तो उसे भी यहाँ पर आना चाहिए। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? इतना बोलने के बाद जिन जो था अपने बैग से एक कैमरा निकालता है और नॉन को अपने करीब लेकर आता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग पिक्चर क्लिक करके कुछ यादें बनाते हैं। और यहाँ पर जब जिन जो है वो फोटो को क्लिक करने के लिए कैमरा ऊपर करता है तो देखता है कि फॉर्म में सभी लोग नहीं आ रहे हैं। तो अपने दोस्त से कहता है कि प्लीज़ तुम हमारी पिक्चर क्लिक कर दो। तो उसका एक फ्रेंड जो था इन सभी लोगों की एक ग्रुप पिक्चर क्लिक करता है। तो यहाँ पे जो जिन होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और फोटो निकाल कर नॉन को दे देता है। नॉन, हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर नॉन कहता है कि क्या ये फोटो मेरे लिए है? तो यहाँ पे जिन कहता है कि हाँ, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट है। वो फोटो लेकर नॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि खैर मैं तुम सभी लोगों को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मुझे वो करने देने के लिए जो करना मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में पॉर और उसकी पूरी कंपनी को इस तरीके से ड्रिंक करते हुए सेलिब्रेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे पॉर कहता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग थे लेकिन देखो हम लोगों को ही मिला। तो यहाँ पे जो टी होता है वो चुपके से टॉप से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये प्रोजेक्ट इस वजह से मिला है, मतलब पॉर के डैड के लास्ट नेम की वजह से मिला है। तो यहाँ पे टॉप भी कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट पॉर के डैड के लास्ट नेम की वजह से मिला है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नहीं, बल्कि इस वजह से मिला है क्योंकि नॉन ने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हे जिन, मैं बहुत समय से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम उस कृषि के साथ कुछ ज्यादा अच्छे से पेश आ रहे हो और कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नॉन को जो कुछ भी मिला, नॉन ने उससे हमारी बहुत ज्यादा अच्छे से मदद की है, तो मुझे उसके साथ अच्छे से क्यों नहीं पेश आना चाहिए। और जरा तुम लोग खुद को देखो, तुमने उसे पिचिंग का प्लेस और टाइमिंग भी नहीं बताया और बीबीक्यू पार्टी तुमने मुझे उसे इनवाइट भी नहीं करने दिया। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि देखो, ग्रेसी का काम खत्म हो चुका है और अभी हम प्रोडक्शन टीम का काम है और इसीलिए अब हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिन, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम भी उससे बात करना बंद कर दो। तो ये पीटी कहता है कि पॉर, क्या ये पॉसिबल है कि हमारी मूवी थिएटर में दिखाई जाए, लोग आए और हमारी मूवी देखने के लिए टिकट खरीदे? तो ये पे पॉर कहता है कि यही वो चीज़ है जो मैंने पहली बार सोची थी और मुझे लगता है कि हमारी मूवी है ही ऐसे कि लोग आएंगे, टिकट खरीदेंगे और उसे देखेंगे। तो जिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी मूवी फेस्टिवल पर भी दिखाई गई तो ही बहुत काफ़ी है। पीटी कहता है कि देखो, हमने इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया है और हमें बजट से ज़्यादा इसमें पैसे स्पेंड करने भी पड़ेंगे। पॉर, अपने डैड से बात करो और उनसे कहो कि वो हमारे लिए पूरा सिनेमा रेडी करें। तो पॉर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। नेक्स्ट सिनेमा में पॉर को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के जो भी पूल होता है उसमें तैर रहा होता है और यहाँ पर पॉर की मॉम पॉर से बहुत ज़्यादा प्यार दुलार लाड प्यार सब कर रही होती हैं और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमको शॉर्ट मूवी बनाने के लिए बजट मिला है। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि हाँ मॉम, और ऐसा बोलकर पॉर एक अजीब सा चेहरा बनाता है। तो उसकी मॉम कहती है कि वाओ, मेरा बेटा तो उससे भी बेटर कह रहा है जैसा मैंने सोचा था, वैसे तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो पॉर कहता है कि मॉम, मुझे मूवी बनाने के लिए बजट मिला है और मैं उसे से भी ज़्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ। और क्या ये पॉसिबल है कि मुझे वो कैमरा मिल जाए जो हमने उस दिन देखा था? तो उसकी मॉम कहते हैं कि क्या वो 100,000 बात वाला कैमरा? तो ये पे पॉर कहता है कि खैर, मैंने मेरे दोस्तों ने ये प्लान किया है कि हम लोग उस मूवी को सिनेमा में दिखाएंगे और टिकट भी बेचेंगे और अगर हमारा काम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा तो प्रॉफिट उस कैमरे की प्राइस से भी ज़्यादा मिलेगा और मुझे खुशी होगी मॉम अगर आप मेरे लिए ये करने में कोई शॉर्टकट ढूंढ दें। तो ये पे पॉर की मॉम कहते हैं कि कैसा रहेगा अगर मैं अपनी सिनेमा ऑनर वाली फ्रेंड से तुम्हारे लिए बात करूँ और हाँ, जब तुम्हारी मूवी बन जाएगी और थिएटर में दिखाई जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखूंगी। तो पे पॉर के डैड कहते हैं कि तुम्हें एक शॉर्ट मूवी तो शूट करनी है, उसके लिए तुम्हें इतने हाई क्वालिटी कैमरे की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे पॉर कहता है कि मूवी जो है वो सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी और इसलिए मुझे हाई क्वालिटी कैमरे की जरूरत है। तो यहाँ पे पॉर की मॉम पॉर को इशारा करते हैं कि बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ, और ऐसा बोलकर वो पॉर के डैड के पास जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा मक्खन वक्खन लगाती हैं और फाइनली उनको मना लेती हैं। तो यहाँ पे पॉर के डैड कहते हैं कि देखो, अगर तुम इतना बड़ा काम करना चाहते हो तो एक चीज़ याद रखना, तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते हो। तो पॉर कहता है कि ठीक है डैड, मैं कभी भी आप दोनों का सर नहीं झुकने दूंगा। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे पॉर बेसब्री से अपने उस हाई क्वालिटी कैमरे का इंतजार कर रहा होता है, उससे सब्र नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पर नॉन आता है और वो पॉर को हेलो बोलता है। पॉर उसको ज़रा सा भी रिप्लाई नहीं देता और उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है। पॉर नॉन को धक्का देता है तो नॉन टॉप के ऊपर जाके गिरता है और टॉप जो था वो नॉन को धक्का देता है तो नॉन जो है वो फ्लोर पे आके गिरता है। और यहाँ पर नॉन को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है, इन लोगों ने कभी उसे अपना दोस्त नहीं समझा, तो बेचारा चुपचाप जाकर अपनी बेंच पे बैठ जाता है। तभी वहाँ क्लासरूम में कुछ लोग पॉर का सेटअप लेकर आते हैं और पॉर बहुत ज़्यादा खुश होता है। नॉन भी छुप छुप कर इन सब चीज़ों को देख रहा होता है लेकिन वो वैसे खुल के तो नहीं देख सकता। तभी यहाँ पर पॉर चिल्ला के कहता है कि डायरेक्टर, पॉर का सेटअप तैयार है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि पॉर, तुम इसे स्कूल में क्यों लेकर आए, क्या हम शूटिंग आज से ही करेंगे? तो यहाँ पे पॉर कहता है कि मैं इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग कॉन्फिडेंट हो जाओ और तुम लोगों को ये पता रहे कि हमारी टीम नहीं हारेगी। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो यहाँ पे पॉर कहता है कि हाँ बिल्कुल, लो देखो। तो यहाँ पे टॉप और पॉर मिलके उस सारा सेटअप देखने लगते हैं। तभी जिन भी वहाँ पे जाता है और कहते हैं कि क्या मैं भी ये सब देख सकता हूँ? और यहाँ पे हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप के और धीरे धीरे सब चीज़ों को देख रहा होता है,
सुन रहा होता है। बेचारा जाना तो चाहता लेकिन क्या करे, वो जा नहीं सकता। फिर में जिन को दिखाया जाता है जो कि उस कैमरे से नॉन को देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि नॉन छुप छुप के चीजों को देख रहा है, डायरेक्टली नहीं देख रहा। जिनको ये सब देख के अच्छा तो नहीं लग रहा होता लेकिन क्या करे, वो भी बेचारा मजबूर होता है। नेक्स्ट सीनों में टी को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल से बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि अंकल मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। तो यहाँ पे टी के अंकल कहते हैं कि तुमने उतनी कोशिश नहीं की जितनी तुम्हें करनी चाहिए, कल तक किसी न किसी को ढूंढो। तो यहाँ पे टी कहता है कि अंकल क्या मुझे थोड़ा और समय मिल सकता है। तो यहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, कस्टमर पैसा भेज रहा है और अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो तुमको कोई भी मंथली पेमेंट नहीं मिलेगी। यद्यपि तुम मेरे रिलेटिव हो लेकिन मैं फिर भी ऐसे किसी इंसान को नहीं खिलाऊंगा जो मेरे लिए यूजलेस हो। और इतना बोलकर उसके अंकल फोन कट कर देते हैं जिसकी वजह से टी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि क्लास में इंटर करता है और क्लास में कोई भी नहीं होता। टॉप चारों तरफ मुड़ मुड़ के देखता है कि कहीं कोई है तो नहीं। जब वो श्योर हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो दौड़कर टॉप के उस कैमरे वाले बॉक्स के पास जाता है और उसका बॉक्स ओपन करता है। ओपन करके वो कैमरा निकालता है, उसे बहुत ज्यादा घूर घूर के देखने लगता है। उसके बाद वो उस कैमरे से अलग अलग एंगल से खुद की वीडियोस बनाने लगता है। खुद की वीडियोस बनाने के बाद वो उस कैमरे को उसी बॉक्स के ऊपर रखता है और फिर से अपनी वीडियो बनाने लगता है। लेकिन एट दैट मोमेंट वो कैमरा उस बॉक्स से स्लिप करके जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। उस कैमरे के गिरते ही वहाँ पे टी आ जाता है, कहता है कि ये टॉप, ये तुमने क्या किया। तो यहाँ पे टॉप घबरा जाता है, कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये खुद से गिर गया। तो यहाँ पे टी कहता है कि भला ये खुद से कैसे गिर गया। तो यहाँ पे टॉप बहुत ज्यादा रोने धोने लगता है, कहता है कि टी बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं उसे दे दूं। तो टी कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए लेकिन तुम्हें पॉर को तो ये बताना ही पड़ेगा कि गिर के टूट गया है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं, अगर मैंने उसको बताया तो मेरी जान ले लेगा। टी प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो टी। तो यहाँ पे टी कहता है कि भला मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। तभी यहाँ पे टी की नजर जो होती है वो नॉन के सीट पे पड़ती है और फिर वो टॉप को घूर के देखता है और फिर टॉप से कहता है कि टॉप तुम्हें इसके पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि वो कैसे। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पे टॉप मान जाता है। हमें तो नहीं बताया जाता कि टी का क्या प्लान है लेकिन यहाँ पे जो टॉप होता है वो कैमरा वापस उसी बॉक्स में रख देता है और जैसे अपने सीट पे आने वाला होता है वो देखता है कि वहाँ पर जो फ्लूक है उसने इन सब लोगों को देख लिया होता है। तो यहाँ पे टॉप फ्लूक से कहता है कि फ्लूक किसी को बताना मत। नेक्स्ट सीन में थोड़ी देर बाद के दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। तभी टी जो होता है वो क्लास में इंटर करता है और बहुत ज्यादा स्माइल करके टॉप की तरफ देखता है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो नॉन के पास जाकर बैठता है। पहले तो नॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन उसके बाद वो टी को बहुत ज्यादा हेलो बोलता है। तो यहाँ पे जो टी होता है वो नॉन से कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करी है लेकिन पहले हमने सोचा था कि हम तुमको सिर्फ स्क्रिप्ट को लेकर ही बहुत ज्यादा परेशान करेंगे लेकिन अभी हम सब लोगों ने बात की और हम सब लोग इस चीज पे एग्री हुए कि हम लोग तुम्हें प्रोडक्शन टीम में भी चाहते हैं। तो यहाँ पे नॉन कहते हैं कि क्या ये सब सही होगा टी। तो यहाँ पे टी कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें कैमरामैन की जरूरत है क्योंकि पॉर अकेले डायरेक्टर का काम करेगा और बाकी के सब लोग एक्टर होंगे। तो यहाँ पे नॉन कहता है लेकिन टी मुझे नहीं पता कि कैमरा कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे टी कहता है कि उतना मुश्किल भी नहीं है, जाओ और जाकर कैमरा लेकर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि क्या हम इसे बाद में कर सकते हैं टी। तो यहाँ पे टी कहता है कि अभी क्लास स्टार्ट होने में बहुत समय है और इसे हम पहले कर सकते हैं, जाओ और लेकर आओ। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि टी तुम श्योर हो। तो यहाँ पे टी कहता है कि हाँ जाओ लेकर आओ। तो यहाँ पे नॉन जो होता है वो जाता है और पॉर का कैमरा लेकर आने वाला होता है। तभी यहाँ पे इन लोगों की घटिया चाल शुरू हो जाती है और टॉप जो होता है वो नॉन के रास्ते में अपना पैर लगा देता है जिसकी वजह से नॉन स्लिप हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर पॉर बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है, कहता है कि हे क्रेसी ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे नॉन बहुत ज्यादा घबराता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर दो पॉर, ये कैमरा मैं टी के लिए लेके जा रहा था। तो यहाँ पे पॉर चिल्ला के कहता है कि और भला तुम ऐसा कर क्यों रहे थे, लाओ मुझे मेरा कैमरा वापस करो। ऐसा बोलकर जो नॉन से कैमरा छीन लेता है और जब उसे चेक करता है तो वो टूटा हुआ होता है जो कि पहले से टॉप ने उसे तोड़ रखा होता है। तो वो चिल्ला के कहता है कि ग्रेसी तुमने मेरा कैमरा तोड़ दिया। तो यहाँ पे जिन कहता है कि पॉर मुझे दूसरा मैं चेक करूँ। तो यहाँ पे जब जिन चेक करता है तो उसको भी ऐसे ही पता चलता है कि कैमरा टूटा हुआ है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि इस कैमरे को देख के ऐसा लगता है कि ये ऊपर से डायरेक्ट फर्श पे गिरा इसलिए टूटा है, मुझे तुम पे शक हो रहा है, तुमने नॉन को कैमरा लाने के लिए क्यों बोला। तो यहाँ पे टी कहता है कि मैंने इसे हमारा कैमरामैन बनने के लिए कहा था और इसलिए मैं इसे सिखाना चाहता था कि कैमरा कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जिन कहता है लेकिन हमारे पास तो पॉर कैमरामैन के रूप में है ना। तो यहाँ पे टी कहता है कि ओह क्या ऐसा है, तो तब तो मेरी गलती है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बस मदद ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि पॉर सिर्फ डायरेक्टर का काम करेगा। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि देखो मुझे नहीं पता कि गिरा है या गिराया गया है, ये टूटा है मतलब टूटा है, मेरा कैमरा 2000 बात का है, ठीक है, और तुम जाओ अपने पेरेंट्स से कहो कि मुझे मेरे पैसे दे और अगर वो नहीं देते हैं तो मैं अपने फादर को भेजूंगा तुम्हारे पेरेंट्स से पैसे लेने के लिए। और इतना बोलकर पॉर नॉन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और जब पॉर दोबारा नॉन को मारने वाला होता है तो जिन पॉर को रोक लेता है। नॉन इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और हमें टॉप को दिखाया जाता है जो कि अपनी गलती नॉन के सर पे मरकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें नॉन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अपनी बड़ी बेटी न्यू से बात कर रही होती है और कहती है कि बेटा क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं, मुझे माफ करना मैं इस महीने तुम्हें जल्दी पैसे नहीं भेज पाऊंगी, और रही बात पैसों की तो तुम पैसे की चिंता मत करना, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके बाय बेटा। अपने पेरेंट्स को पैसों के लिए इतना ज्यादा परेशान देखकर नॉन जो होता है वो अपनी बात अपनी मॉम से नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने रूम में चला जाता है। नॉन अपना मोबाइल फोन निकालता है और उस हार्ट शेप वाली इमोजी के साथ जिसका नंबर उसने सेव कर रखा होता है उसको कॉल लगाता है, लेकिन इस समय उसका कॉल नहीं लग रहा होता।
तो नॉन उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि क्या मैं अभी तुमसे बात कर सकता हूँ प्लीज़। नॉन फिर से उसे कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। तो यहाँ पे नॉन बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो ढेर सारी दवाइयाँ निकालता है और खुद से कह रहा होता है कि नॉन तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हो, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ क्यों हो नॉन। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी दवाइयाँ एक बार में खाने वाला होता है। तभी जिन की आवाज़ आती है जो कि चिल्ला के बोल रहा होता है कि नॉन क्या तुम घर पर हो नॉन। जिन की आवाज़ सुनने के बाद नॉन थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उन ढेर सारी दवाइयों में से एक दवाई निकाल कर खाता है और बाहर झांक कर देखता है तो जिन वहाँ पर खड़ा होता है। एक सीन में जिन और नॉन को बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जिन कहता है कि अगर रही बात पावर की तो बस वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, और रही बात उसको पैसा देने की तो तुम इसकी चिंता मत करो, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर है, इतने से कैमरे के खो जाने से उनका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पे नॉन कहता है लेकिन हमें उसके लिए जिम्मेदार जरूर होना चाहिए जो कुछ भी हमने किया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो तुम कर सकते हो। कैसा रहेगा अगर मैं ऑनलाइन अपनी पिक्चर्स को बेच कर पैसे कमाऊँ तो, और शायद इसमें तुम वो सामान बेचने में मेरी मदद कर सको और हो सकता है तो मेरे असिस्टेंट कैमरामैन बन जाओ। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि 100,000 बात हम इतने से कम टाइम में कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, और एक चीज हमें वो कैमरा इसी हफ्ते से यूज भी करना है, हम इतने पैसे इतने जल्दी कैसे कलेक्ट कर पाएंगे। तो पे जिन कहता है कि अभी हमें वो सब करना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं, और थोड़ा कमाना कुछ ना कमाने से ज्यादा बेटर है, तुम चिंता मत करो, अभी के लिए मैं पॉज से कंटिन्यू बात करता रहूंगा। तो फिर नॉन कहता है कि इन समय मेरी मदद करने के लिए थैंक यू जिन। तो यहाँ पे जिन कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से स्माइल करो। जिन की ये बातें सुनने के बाद नॉन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और यहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे को ऐसे छेड़ रहे होते हैं और एक अच्छा समय बिता रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि अकेले जो है अपने स्कूल में बैठा हुआ होता है। तभी टी उसके पास आता है और कहता है कि हे कैसा चल रहा है सब कुछ, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे क्योंकि तुमने पावर का इतना एक्सपेंसिव कैमरा इस तरीके से तोड़ दिया। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि मैं जल्द से जल्द पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टी कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पैसे मिले और कैसे मिले। और तो यहाँ पे जो नॉन होता है ये सब सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो यहाँ पे टी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरे पास एक आसान रास्ता है जिसकी मदद से तुम ढेर सारे पैसे कमा सकते हो और तुम्हें किसी दूसरे से पैसे उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर नॉन शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे टी कहता है कि ये बहुत आसान है, तुम्हें बस बैंक जाना है, एक बैंक अकाउंट ओपन करना है और अपना अकाउंट नंबर लाकर मुझे दे देना है, और बस इतना ही करना है। और तुमको हर एक अकाउंट पे 10,000 बात मिलेंगे, और अगर तुम और भी लोगों का अकाउंट खुलवाते हो तो तुमको उसका कमीशन भी मिलेगा। तो फिर नॉन कहता है कि और तुम उन ओपन अकाउंट का क्या करोगे टी। तो फिर टी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, अकाउंट खोलने के बाद तुम उन अकाउंट्स के बारे में भूल जाओ। तो फिर नॉन कहता है कि टी मुझे ये सिक्योर बिल्कुल भी नहीं लग रहा, जो अकाउंट मैं खोलूंगा या दूसरों को खुलवाऊंगा, मुझे क्या पता अगर उसका यूज किसी लीगल चीज में हो तो। फिर टी कहते हैं कि देखो अगर कुछ भी गलत नहीं होगा तो कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा, और रही बात रिकॉर्ड्स की तो अकाउंट का ऑनर कई सालों तक सेफ रहेगा क्योंकि तब तक तो वो बहुत सारे पैसे कमा चुका होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है नॉन, तो यहाँ पे टी उसे कहता है कि अगर तुम अभी के अभी अपना अकाउंट ओपन करवाते हो तो मैं तुम्हें 20,000 बात तुरंत ट्रांसफर करूंगा। तो यहाँ पे जब नॉन कुछ और बोलने वाला होता है तो टी उससे कहता है मैं तुम्हें 30,000 बात दूंगा। खैर तुम सोच लो कि तुम्हें करना ही नहीं करना, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी ग्रेसी। तो यहाँ पे नॉन जो होता है इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी समय तक सोचता है और उसके बाद जो होता है वो टी से कहता है कि टी मुझे बताओ कि मुझे अब क्या करना है। तो ये सुनकर जो टी होता है बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। फाइनली जो टी चाहता था वही हो रहा होता है। सो फ्रेंड ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, इसका नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।